जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में जानेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वह है हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, घरेलू उपयोग में जो उपकरण हम इलेक्ट्रिकल के उपयोग करते हैं उसमें कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी मिक्सी है, इन सब में किस चीज का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी हेयर ड्रायर है, मिक्सी है, इसमें कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग मोटर या सीरीज मोटर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों, जो यूनिवर्सल मोटर होती है एक विशेष प्रकार की मोटर होती है। यह मोटर हमारी एसी पर भी चलती है और डीसी पर भी चलती है, दोनों सप्लाई पर चलती है। क्यों? क्योंकि इसमें कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारी यूनिवर्सल मोटर है। अब इसमें होता क्या है कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसमें ये जो कम्यूटेटर आप देख रहे हो ना, ये जो हिस्सा है, ये जो चीज है ना, ये कम्यूटेटर है। अब इसमें होता क्या है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर देखिए ये ब्लॉक यहां पर लगा हुआ है, एक इस साइड एक इस साइड में। ठीक है, तो यह जो होता है यह क्या होता है कि कार्बन ब्रश होता है। ठीक है, कार्बन ब्रश होता है, ब्रश, कार्बन ब्रश होता है। यह कम्यूटेटर पर इसको फिट कर दिया जाता है और फिर इस मोटर को हम सप्लाई देते हैं। तो मोटर जब भी आप देखेंगे जो यूनिवर्सल मोटर होती है ना, जब आप उसको चलाएंगे, जैसे हमारी जो ड्रिल मशीन वगैरह होती है उसमें यूनिवर्सल मोटर लगी होती है, जब आप उसको चलाएंगे, या मिक्सी जो होती है, ये इन सभी मोटरों में क्या होगा, जब आप चलाएंगे तो इसके जो कार्बन ब्रश वाला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, इस पर क्या होता है कि स्पार्किंग होती है, बहुत तेज स्पार्किंग होती है। आप देखेंगे अगर नई मोटर है तब तो ठीक है, क्योंकि उसका कम्यूटेटर अच्छा होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जब जाता है, थोड़ा आप यूज करते हैं, तो इसका कम्यूटेटर में जो ग्रुप्स बन जाते हैं कार्बन ब्रश के, तो क्या होता है कि वो शॉर्टिंग जो होती है, क्योंकि इसमें एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से शॉर्ट होता है जब मोटर चलती है, तो उस वक्त क्या होता है कि स्पार्किंग बहुत तेज होती है। जब आप देखेंगे, जब आप मोटर को आपके पास जब चलाइएगा मिक्सी की, तो खैर आपको तो पैक रहती है। जैसे आप इस ग्राइंड, ये जो आपका हेयर ड्रायर होता है ना, इसको आप चलाएंगे तो पीछे साइड देखिएगा कार्बन ब्रश जहाँ पे होता है वहां पे स्पार्किंग होती है। या जैसे कि आपका ड्रिल मशीन होती है ना, आप कभी ड्रिल मशीन को चलाइएगा, उसके साइड में देखिएगा वहां पर स्पार्किंग होती है, बहुत तेज चिंगारी निकलती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि ये जो कम्यूटेटर होता है ना, इस कम्यूटेटर में शॉर्टिंग होती है कार्बन ब्रश की वजह से। जो हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है ना, उसके केवल स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है उसके स्टेटर में भी की जाती है और रोटर में भी की जाती है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है यूनिवर्सल मोटर की विशेषता बताइए, तो इसका रोटर भी बाउंड होता है, स्टेटर भी बाउंड होता है, दोनों बाउंड होते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो हमारा रोटर है वो भी देखिए इसके अंदर भी वाइंडिंग की गई है और इस वाइंडिंग को निकाल करके इस कम्यूटेटर पर दिया गया है और वो यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल मोटर। और यही मोटर हमारा हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, इन सभी में उपयोग होता है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसी और डीसी दोनों पर काम करने वाली मोटर कौन सी है, तो वो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है। ये मोटर एक विशेष प्रकार की होती है, इसका जो आरपीएम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि 6 पोल और 50 हर्ट्ज के अल्टरनेटर की स्पीड कितनी होगी। तो 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम या 3000 आरपीएम। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनएस, एस इज इक्वल टू हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ बटे पी। ये फार्मूला होता है। जो एफ होता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, पी हमारे पोल होते हैं। तो एनएस, एस इज इक्वल टू, तो एनएस इज इक्वल टू 120, 120 जो होता है हमारा वो फेस एंगल होता है तीनों फेसों का, इनटू फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो हमने 50 हर्ट्ज लिख दिया, बटे जो पोल हमारे कितने हैं वो 6 पोल दिया गया है, तो 6 पोल लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया और 2 जीरो और बढ़ा दे, 2 जीरो और बढ़ा दिया, बटे 6 है। ठीक है, तो 6 लिख दिया। अब ये 6 से ये कट गया, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 आरपीएम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1000 आरपीएम अगर 6 पोल की मोटर है तो। अब अगर इसी चीज में एक चीज और देख लीजिए, अगर 2 पोल की मोटर है तो क्या हो जाएगा। देखिए यही सिंपल फार्मूला 120 गुणे 50 हर्ट्ज है
बटे, और देखिए पोल की संख्या यदि हम 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। तो देखिए 12 पंचे 60 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए बटे 2, तो 2 3 6 और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 3000 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 पोल की मोटर है तो क्या हो जाएगा, 120 गुणे 50 बटे 4 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा बटे 4। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 जीरो 1500 आरपीएम हो जाएगा अगर 4 पोल की मोटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 पोल की मोटर है तो कितना होगा, 6 पोल की मोटर तो मैंने बता ही दिया आपको 1000 आरपीएम होगा, अगर 2 पोल की मोटर है तो कितना आरपीएम होगा, इस प्रकार से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी चार्जर क्या होता है, तो इसके ऑप्शन है रेक्टिफायर, कन्वर्टर, चपर, इन्वर्टर। तो ये हमारा बैटरी चार्जर है, या बैटरी चार्जर क्या होता है, तो देखिए जो बैटरी चार्जर होता है वो हमारा रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर से बना हुआ होता है। देखिए रेक्टिफायर का जो मैटर है उसमें डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा डायोड है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक हमारा होता है फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, एक हमारा होता है 3 फेज रेक्टिफायर होता है। ये 4 प्रकार के हमारे रेक्टिफायर होते हैं। हमारा हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है वो हमारा सिंगल डायोड से बनाया जाता है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि 2, इसमें जो डायोड की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें जो डायोड की संख्या होती है वो हमारी 4 होती है, और जो 3 फेज रेक्टिफायर होता है ना इसमें डायोड की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो 4 डायोड होते हैं, फुल वेव में 2 होते हैं, 3 फेज में 6 रेक्टिफायर हमारे होते हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का जो आंसर होगा बैटरी चार्जर क्या होता है, तो रेक्टिफायर से बना होता है, रेक्टिफायर इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, ग्लास, माइका, सोना, लकड़ी। तो देखिए ग्लास जो है ये हमारा इंसुलेटर है, माइका जो है वो भी हमारा इंसुलेटर है, लकड़ी जो है ये भी हमारा इंसुलेटर है, केवल क्या है, सोना हमारा क्या है, ये चालक है। तो क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर नहीं है, ये सभी इंसुलेटर हैं, तो इंसुलेटर नहीं है क्या है, सोना। सोना जो है हमारा वो क्या है, कंडक्टर है। ग्लास है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मेगा ओम में होगा, माइका का मेगा ओम में होगा, लकड़ी का मेगा ओम में होगा। ठीक है, केवल जो चालक है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ओम में होगा या ना के बराबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सोना। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस चुंबक में पोल नियत होते हैं, नियत रहते हैं, पोल जो है वो निश्चित रहते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, किस में, किस चुंबक में, चुंबकीय क्षेत्र में, स्थायी चुंबक में, अस्थायी चुंबक में, या स्थायी और अस्थायी चुंबक दोनों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्थायी चुंबक में जो पोल होते हैं वो नियत होते हैं। जैसे ये हमारा स्थायी चुंबक है, इसमें ये हिस्सा नॉर्थ है तो ये हिस्सा साउथ है। ठीक है, तो इसमें जो पोल होते हैं वो नियत होते हैं, ये नॉर्थ ही रहेगा हर स्थिति में और ये साउथ ही रहेगा हर स्थिति में। अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र से आपने बनाया है चुंबक को, तो मान लीजिए ये आपकी कॉइल है, ठीक है, अब आपने अगर यहां से फेस दिया है और यहां से न्यूट्रल दिया है, तो आपका ये इसका जो चुंबक में जो डायरेक्शन होगा उसमें जो वेव की जो दिशा होगी वो अलग होगी। अब अगर इसी जगह पर आपने, ये हमारा मैग्नेट है, अगर यहाँ पर आपने फेस दे दिया और यहाँ पर आपने न्यूट्रल दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो चुंबकीय फील्ड की जो दिशा होगी वो बदल जाएगी। मतलब फेस जब आप बदलेंगे, फेस का डायरेक्शन बदलेंगे,
तो चुंबकीय जो फ्लक्स होते हैं उनकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, स्थायी चुंबक होता है, उसमें नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा और साउथ साउथ ही रहेगा। इसमें पोल नियत रहते हैं, पोल नहीं बदलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? दूसरा, स्थायी चुंबक। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उसमें लिखे गए हैं। निश्चित ही आप अगर वहां पर विजिट करते हैं तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।